तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारे साइंस को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले साइन को यूज़ करने से पहले हमें पता चलने चलना ये चाहिए कि दो डिफरेंट साइन मिलके क्या बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपके दो प्लस हो, दो प्लस मिलके आपका हमेशा क्या बनाते हैं? प्लस। अगर दो माइनस हो तो भी दो माइनस मिलके आपका क्या बनाते हैं? प्लस। ये मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देते हैं। ये प्लस है, ठीक है। अच्छा, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आपका वो बनाते हैं माइनस। और अगर आपका एक माइनस हो और एक प्लस हो तो वो आपका बनाते हैं माइनस। अच्छा देखो, इसको याद करने का आसान तरीका ये है, जब दो साइन आपके सेम हो, जैसे प्लस और प्लस सेम है, तो आपका आउटकम हमेशा किस में आएगा? प्लस में। और दो साइन अगर आपके डिफरेंट हो, जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो ये आपका हमेशा माइनस का बनाता है। अब देखो, एक चीज याद कर लो कि आपके जो साइंस हैं वो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलग तरीके से यूज करते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग तरीके से, ठीक है। तो जरा ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे पास चार क्वेश्चन है और इनको हमने साइंस की हेल्प से सॉल्व करना है। अब एक चीज, उससे भी पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि आपका जो साइन होता है ना, वो हमेशा आपका वेरिएबल या कांस्टेंट के पीछे होता है। यानी वेरिएबल यानी अल्फाबेट, कांस्टेंट यानी नंबर, हमेशा पीछे होता है। और अगर तो उसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आपका प्लस का साइन। ये दो चीजें याद बस कर लो, आगे का काम आसान है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है +4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे 4 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा। इस 4 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा। एक प्लस और एक प्लस मिलके क्या बनाते हैं? प्लस का साइन। वो हमने अपने आंसर में लिख लिया। और 4 4 जा कितना होता है? 16। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने +16, ये प्लस की नीड नहीं थी, हम लोग इसको विदाउट द प्लस साइन डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय 4। इस 4 के पीछे कोई साइन नहीं है तो आपका प्लस का साइन होगा। ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनाएगा? दो साइन अगर आपके डिफरेंट हो तो हमें पता है कि आपका हमेशा आउटकम क्या आ रहा होता है? आपका हमेशा आउटकम नेगेटिव में आ रहा होता है। तो माइनस प्लस आपका बनाएंगे माइनस, और 4 4 आपका कितना होता है? 16। तो इसका आंसर आएगा -16। फिर -4 मल्टीप्लाई बाय -4। एक माइनस हो और दूसरा भी माइनस हो तो माइनस माइनस आपका मिलके क्या बनाते हैं? प्लस। और हम इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि दो अगर सेम साइन हो तो आपका हमेशा आउटकम क्या आ रहा होता है? प्लस। और 4 4 आपका होता है 16। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -4। इस 4 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा। प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलके आपका बनाते हैं हमेशा माइनस का साइन। यानी एक साइन भी अगर आपका डिफरेंट हो तो आपका आउटकम आ रहा होता है नेगेटिव में, और 4 4 आंसर आपका आ जाएगा 16। तो ये सेम ही नंबर्स को मैंने बस साइंस फ्लिप करके चार अलग तरीकों से सॉल्व किया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग साइन को दो ही दफा यूज करते हैं, और एक दफा ही साइन को यूज करते हैं। एक दफा आप साइन यूज करते हो ये देखने के लिए कि माइनस प्लस है, प्लस माइनस है, या माइनस माइनस है, या प्लस प्लस है। वो साइन आप देखते हो, उस साइन को आप आंसर सेक्शन में लिख देते हो और इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हो। यही केस आपका डिवाइड में भी होगा, कोई इसमें फर्क नहीं है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को ट्रीट किया ऐसे ही हम लोग डिवीजन को भी ट्रीट करते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हम लोग ने इसको डायरेक्ट नहीं करते। हम लोग यहाँ पे साइंस को दो दफा यूज करते हैं। सबसे पहले हम साइन को यूज करके ये देखते हैं कि ये दो नंबर आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट। जैसा अगर हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखें, 4 + 6, 4 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा। प्लस प्लस आपका क्या होता है? प्लस प्लस आपका प्लस होता है। ये प्लस प्लस आपका प्लस होता है। पहली दफा जो हमने प्लस देखा है ना, ये प्लस हमें बता रहा है कि ये 4 और 6 आपस में ऐड होंगे। 4 + 6 कितना होता है? 10। एक दफा साइन यूज कर लिया। दूसरी दफा हम साइन यूज करते हैं ये देखने के लिए कि जो हमारा आंसर है, ये जो आंसर 10 आ रहा है, ये -10 होगा या +10। वो फिर हम देखते हैं कि 4 और 6 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 6 बड़ा है। 6 का साइन कौन सा है? प्लस। वो हमने प्लस यहाँ पे अपने आंसर में लगा देना है।
और क्योंकि हम प्लस को मेंशन नहीं करते तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, इसका आंसर सीधा सीधा 10 आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। -4 + 6, हमें पता है कि माइनस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं, आपका मिलके ये माइनस बनाते हैं। ये माइनस से हमें पता चला कि 4 और 6 को आपस में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 6 कितना होता है? 2 होता है। फिर अब हम दोनों नंबर को देखेंगे कि उसमें से बड़ा कौन सा है, और हम उसका साइन अपना फाइनल आंसर में लगा देंगे। तो 4 और 6 में से 6 बड़ा है। 6 का साइन कौन सा है? प्लस का। ये प्लस का साइन हमारे फाइनल आंसर में आ जाएगा, यानी +2। फिर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। -4 - 6, यहाँ पे आपका माइनस है, इधर भी आपका माइनस है। ये माइनस माइनस आपका मिलके क्या बनाएगा? ये प्लस बनाएगा। इससे हमें पता चल रहा है कि ये आपका 6 और 4 आपस में ऐड हो रहे हैं। 6 + 4 = 10। साइन आता है बड़े नंबर का, तो 4 और 6 में से बड़ा कौन सा है? 6। 6 के पीछे साइन कौन सा है? माइनस। तो ये वाला माइनस हम यहाँ पे अपने आंसर के साथ लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा -10। फिर लास्ट क्वेश्चन था हमारा 4 - 6। यहाँ पे आपके 4 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा। ये प्लस और ये माइनस मिलके आपका बनाएंगे माइनस। इससे हमें पता चलता है कि आपके दोनों नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 6 - 4 = 2, और साइन लगाएंगे हम बड़े नंबर का जो कि क्या है? माइनस। तो ये माइनस आपका इस आंसर में लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -2। देखो सबसे आसान चीज, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में साइन एक दफा यूज होता है। आप देखते हो प्लस माइनस माइनस प्लस, या प्लस प्लस या माइनस माइनस करके जो भी उसका हमें आउटकम पता होता है हम वो वाला आंसर में लिख देते हैं, और इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आप साइन को यूज करते हुए देखते हो कि दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट। आप फिर उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, और अपने आंसर में साइन चेक करने के लिए आप बड़े वाले नंबर का साइन अपने आंसर में लगा देते हो। तो ये तो था कि हम साइन को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से यूज करते हैं। अब जरा आगे आओ। अब देखो हम लोग अपनी ओ लेवल की मैथ्स में बॉड मास की अप्रोच फॉलो करते हैं। और मतलब हमारे पास अगर एक ही इक्वेशन में डिफरेंट चीजें हो, या एक ही एक्सप्रेशन में डिफरेंट चीजें हो, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसको सॉल्व करना है? उसके लिए हमें बॉड मास अप्रोच गाइड करती है पूरा। बॉड मास अप्रोच है क्या? देखो, बी से आपके आते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है कि अगर तो आपकी इक्वेशन में या आपके एक्सप्रेशन में कोई भी ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करोगे पहले, और ब्रैकेट को रिमूव करोगे, ठीक है। उसके बाद आप आते हो ऑपरेशंस पे। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, हम ऑपरेशंस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है डी से डिवीजन। जब आपके क्वेश्चन से ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप करने पे आओगे डिवीजन। जब डिवीजन भी हो जाएगी, फिर आता है आपका एम। एम से आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब देखो एक चीज याद रख लो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ना एक पेयर है। इनको तुम आगे पीछे कर लो कोई मसला नहीं होगा। जैसे अगर तुम पहले मल्टीप्लाई कर लो कोई मसला नहीं होगा, पहले डिवाइड कर लो कोई मसला नहीं होगा, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। जब क्वेश्चन से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी एंड हो जाएगी ना, फिर हम आते हैं एडिशन पे, और लास्ट में हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो ये इन सब के पहले लेटर्स, ब्रैकेट का बी, ऑपरेशंस का ओ, डिवीजन का डी, मल्टीप्लिकेशन का एम, एडिशन का ए और सब्ट्रैक्शन का एस, ये सब मिलके आपका बनाते हैं बॉड मास अप्रोच को। अच्छा, अगेन जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम लोग चेंज कर सकते थे आगे पीछे, इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी हम आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, हम लोग इनको आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। बस ये नहीं करना कि अगर क्वेश्चन में कोई डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की चीज हो, तुम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कर दो, ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है बॉड मास अप्रोच के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले है -12 + 7। -12 ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 12 एज इट इज, +7। ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो हमें पता है कि 12 में से 7 को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो आपका आंसर आता है 5। साइन लगाते हैं हम बड़े नंबर का, तो -12 का हम लगा देंगे यहाँ पे माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा -5। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। -10 + -7, यहाँ -10 के बाहर ब्रैकेट के कोई साइन नहीं होगा तो प्लस होगा। प्लस माइनस -10, फिर ये प्लस माइनस -7।
माइनस माइनस हमारा मिलके क्या बनाता है प्लस। 10 + 7 कितना होता है 17। साइन आएगा बड़े नंबर का यानी 10 का, तो -17 हो जाएगा ये। फिर -6 + 12, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस के कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा। प्लस माइनस -6 + 12, ये माइनस प्लस माइनस होता है। 12 - 6 आपका आंसर आएगा 6। और साइन लगा देंगे हम बड़े नंबर का यानी 12 का, वो प्लस को हम कभी मेंशन नहीं करते। फिर आ गया 2 माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर -2। यहाँ आपके मुझे बताओ साइन के बाद कोई नंबर था? नहीं। यहाँ साइन से पीछे कोई नंबर था? नहीं। यानी हम इन दो साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 2 + 2 क्या आंसर आ जाएगा 2 + 2 का सीधा सीधा 4। फिर इधर आ जाओ, माइनस माइनस +1 और माइनस माइनस +10। तो +1 + 10, प्लस प्लस आपका प्लस होता है, 10 + 1 = 11। साइन आएगा बड़े नंबर का यानी प्लस, वो हम मेंशन नहीं करेंगे। फिर आगे आ जाओ, 10 + 3 -और 8, यहाँ 8 के पीछे कोई साइन नहीं है ना तो प्लस होगा। ये प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये बन जाएगा -8। तो 10 + 3 -8। अब इसको तुम सब सिंप्लीफाई कर लो। 10 + 3 = 13, और 13 - 8 = 15। सॉरी, 13 - 8 = 5। अच्छा, अभी ये मैंने डायरेक्ट कर दिया तो शायद कुछ बच्चों को मसला हो, तो एक काम करते हैं इसको ना फिर से कर लेते हैं। पहले 10 + 3 कर लेते हैं। 10 + 3 = 13, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी प्लस, और 13 - 8, 13 - 8 का आपके पास आंसर आता है 5। साइन लगाएंगे हम बड़े नंबर का यानी प्लस, जो हम मेंशन नहीं करते। अभी हमने सारे वो क्वेश्चन देखे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस थे, यानी हमें इसमें एज सच इतना बॉड मास अप्लाई नहीं करना पड़ा, एक्सेप्ट ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। आगे आ जाओ, 8 × 2, दोनों के साइन के पीछे कुछ भी, नंबर के पीछे कुछ भी नहीं है तो प्लस प्लस होगा। प्लस प्लस इज प्लस, 8 × 2 = 16 आंसर आ जाएगा इसका। फिर 8 के पीछे यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, 8 × 2 = 16 इसका आंसर आ जाएगा। फिर -8 × 2, यहाँ 2 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, 8 × 2 = 16 आंसर आ जाएगा। फिर -8 × -2, माइनस माइनस प्लस, 8 × 2 = 16 आंसर आ जाएगा। 8 ÷ 2, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो यानी वर्टिकल फॉर्म में लिख लो। 8 ÷ 2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 4। फिर -8 ÷ 2, इसको भी वर्टिकल फॉर्म में लिख लो। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा -4। फिर 8 ÷ -2, 8 ÷ -2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये आपका बचा 4 ÷ -1। नीचे आपका 1 है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम एक काम करेंगे 1 को हटा देंगे और माइनस का साइन ऊपर भेज देंगे, हमारी चीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर -8 ÷ -2, तो -8 ÷ -2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। अब हमने वो वाले क्वेश्चन देखे जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो मल्टीप्लाई था या हमारा डिवाइड था। अब जरा आ जाओ कि ये सारी चीजें जब एक साथ आ जाएंगी ना, तो फिर हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। और ये अखलोते वो क्वेश्चन हैं जो तुम लोगों का पूरा बॉड मास शुरू से लेके एंड तक पूरा रिवाइज करवा देंगे। अब जरा इधर आओ, 30 - 3 ब्रैक और ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर है डिवाइड बाई 3। हमने सीखा कि हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सिंप्लीफाई करो। तो 30 - 3 कितना होता है? 30 - 3 आपका होता है 27 ÷ 3। 27 ÷ 3 को मैं अगर वर्टिकल ऑर्डर में लिखूं तो ये आपका होगा 27/3। 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 9। सेकंड क्वेश्चन पे मैंने सेम चीज लिखी है, 30 - 3 ÷ 3, लेकिन यहाँ इस बार ब्रैकेट नहीं है। तो जब ब्रैकेट नहीं होते तो हम फिर किस चीज पे आते हैं? डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे 3 ÷ 3 को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं, 30 - 3 ÷ 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो ये आपका बचेगा 30 - 1, और 30 - 1 का आपका आंसर आ जाएगा 29। अब देखो, अगर तुम लोग को बॉड मास का नहीं पता होता तो यहाँ पे 30 - 3 जब ब्रैकेट में था और डिवाइड बाई 3 करे तो आंसर क्या आ रहा था 9, और जब ब्रैकेट नहीं है तो देखो आंसर क्या आ रहा है 29। अगर बॉड मास ही नहीं पता तो तुम लोग कैसे सॉल्व करते? गलत आंसर आ रहा होता तुम लोगों का। इसी तरह आगे आ जाओ, 21 - 5 ब्रैकेट के अंदर है और फिर डिवाइड बाई 8। 21 - 5 हम पहले करेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। तो 21 - 5 का आंसर आता है 16 ÷ 8। इसको वर्टिकल ऑर्डर में लिखो, 16/8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 2।
फिर 5 × 4 - 8। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई की भी चीज है, माइनस की भी चीज है। हमने पहले सीखा है बॉड मास के हिसाब से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीजों को पहले करते हैं। तो 5 4 से कितना होता है? 20 - 8। 20 - 8 का आपका आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन 5 पे आओ। 8 + 6 × 9। एडिशन की भी चीज है, मल्टीप्लीकेशन की भी चीज है। पहले मल्टीप्लाई वाली चीज को सॉल्व करेंगे, तो 8 को एज इट इज लिखा, प्लस 9 6 या 6 9 कितना होता है? ये आपका होता है 54। 54 + 8 कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 62। ठीक है। फिर 3 + 17 × 5। हमेशा हमेशा पहले हम किन चीजों को सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लीकेशन वाली चीजों को। मल्टीप्लीकेशन वाली चीजों को अगर हम सॉल्व करें तो 17 × 5 कितना होता है? साइड पे करके देख लेते हैं। हमने ये ग्रिड बनाई। 7 5 = 35, 5 इधर आया, 3 कैरी किया, 5 1 = 5 +3 = 8। तो 3 + 85, और 85 + 3 का आंसर आ जाएगा आपका 88। फिर 7 + 12 × 11। हमेशा मल्टीप्लाई वाली चीजों को पहले सॉल्व करते हैं। 7 + 12 11 से कितना होता है? 12 10 से अगर 120 होता है तो 12 11 से आपका होगा 132। 7 + 132 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 139। मल्टीप्लाई डिवीजन वाली चीजों को सॉल्व करते हैं तो 15 + 40, और पहले हम इससे करेंगे डिवाइड 20 को। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 15 + 2 = 17। फिर आगे आ जाओ, मैंने सेम क्वेश्चन लिखा है 15 + 40, लेकिन ब्रैकेट के अंदर, और फिर डिवाइड बाई 20। अब हम पहले ब्रैकेट की चीजों को सॉल्व करेंगे। 15 + 40 = 55 डिवाइडेड बाई 20। इसको वर्टिकल ऑर्डर में लिखो। 55/20। दोनों 5 की टेबल से कर सकते हैं। 5 की टेबल पे 20 आता है 4 पे, और 55 आता है 11 पे। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 11/4। फिर 9 + 6 डिवाइड बाई 8 - 2। प्लस की भी चीज है, डिवाइड की भी चीज है, माइनस की भी चीज है, और ब्रैकेट भी है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 9 + 6 को ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई 8 - 2 = 6। अब प्लस और डिवाइड की चीज है, तो पहले डिवाइड की चीज को सॉल्व करो। 9 + 6 डिवाइड बाई 6। 6 1 = 6, 6 1 = 6। तो आपका बचेगा 9 + 1, और उसका आंसर आ जाता है 10। फिर 9 + 6 डिवाइडेड बाई 8 - 3। देखो दोनों ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करो। 9 + 6 = 15, डिवाइड का साइन एज इट इज। 8 - 3 = 5। तो अब इसको वर्टिकल ऑर्डर में लिख लो। 15 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो आपका इसका आंसर आ जाता है 3। फिर 4, और फिर ब्रैकेट के अंदर 4 डिवाइड बाई 2 + 4। ब्रैकेट के अंदर की चीजों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाई 2 + 4 है। पहले तुम करोगे 4 डिवाइडेड बाई 2, और फिर उसमें करोगे +4। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो आपका बचा ब्रैकेट के बाहर 4, और अंदर बचा 2 + 4। 2 + 4 होता है 6। तो 4 × 6, 6 4 होता है 24। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर 10 × 2 ब्रैकेट के अंदर है, और फिर डिवाइड बाय 1 + 1। पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करो। 10 × 2 = 20, डिवाइड का साइन एज इट इज। 1 + 1 = 2। 20 डिवाइड बाई 2 को वर्टिकल ऑर्डर में लिखोगे तो 2 20 डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 2 10 = 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डिवाइड बाई 4 -8, और फिर ब्रैकेट में 4 + 3 × 7। इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें डिवाइड हो रही है ना, उसको पहले तो वर्टिकल ऑर्डर में लिख लो। 2/4 -8 एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर एक चीज ऐड हो रही थी, 4 + 3 ऐड हो रहे थे, और 7 मल्टीप्लाई होता है। पहले मल्टीप्लाई वाली चीज करो। 7 3 = 21, 4 + 21। आगे आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4। फिर आपका ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2 -8। 21 + 4 = 25। अच्छा, 25 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 -200। हम इसको अगर आगे सॉल्व करें तो देखो, आपका 200 के नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा। हम लोग दो फ्रैक्शंस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट जब तक नहीं कर सकते जब तक उनके नीचे वाले नंबर सेम ना हो। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 -400/2।
आपका ऊपर वाला नीचे वाले दोनों नंबर सेम हो गए, उसको एक दफा लिखो। 1 - 400/2। 1 - 400 का आपका आंसर आता है -399 / 2। ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो ये थी हमारी पूरी बॉड मास के हम अगर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आ जाएं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की चीजें आ जाएं, तो उसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, और हमारी क्या अप्रोच होगी। और फिर हमने पूरा देखा कि साइंस को किस तरह यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो होपफुली ये तुम लोग को क्लियर हो। कोई भी सवाल हो तो तुम लोग मुझसे पूछ लेना।